दोस्तों, किस तरीके से हमारे देश में कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है, किस तरह से कोर्ट के अंदर जो है गरीब इंसान को जो है न्याय नहीं मिल पाता, उसके साथ जो भी जुर्म होते हैं किस तरीके से उसको न्याय नहीं मिल पाता है। और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते किस तरह से वो परेशान होता है, हरासमेंट होता है, थक जाता है और ज़िंदगी में जो है अपनी ज़िंदगी से हार जाता है और हरासमेंट और डिप्रेशन में चले जाता है। किस तरह से उसका परिवार जो है डिप्रेशन में जाता है। दोस्तों ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं दोस्तों तो 3 दिन में केस ख़त्म, कार्रवाई ख़त्म हो जाती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कोर्ट के लंबी फहरिस्त, कोर्ट के वकीलों को पैसे देना, तारीख पे तारीख तारीख, इतनी हैसियत उस गरीब की नहीं होती है दोस्तों। अगर आपका पैसा है तो आप केस लड़ सकते हो, अगर आपका पैसा नहीं है तो आपको हाथ खड़े करने होंगे और मुझे जो है ठीक है अपने पैसे के बलबूते पर जो है उस केस को हैंडल कर लेते हैं, अच्छे नामी गिरामी वकील कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुधार मेजर ओम प्रकाश तलागी, भारतीय सेना। दोस्तों गोरखपुर कोर्ट के अंदर ठीक है, गोरखपुर कोर्ट के अंदर 21 जनवरी 2022 को दिन में ठीक 1:35 के अंदर कोर्ट परिसर के अंदर दिलशाद हुसैन नाम का एक मुजरिम, जिसका जिसका पास्को 4 के अंदर कोर्ट पास्को 4 के अंदर का मुकदमा चल रहा था। ठीक है, और वो अभी तारीख में आया हुआ था और उसको जो है बीएसएफ के एक्स सोल्जर ने, जिसका नाम भगवत निशान है, उन्होंने उसको उसकी गोली मार के हत्या कर दी। अपनी सर्विस पिस्तौल से 4 गोलियां उसके खोपड़ी पर उतार दी और उसको ऑन द स्पॉट फैसला देते हुए मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, ये घटना इस तरीके से है कि फरवरी के अंदर 12 फरवरी 2021 के आसपास भगवत निशान की जो बेटी है, जो नाबालिग थी, 12-13 साल की जो बिटिया थी उसकी, वो जो है अचानक घर से गायब हो जाती है। अचानक घर से गायब हो जाती है। उसके बाद भगवत निशान उनको ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। ठीक उसके ठीक सामने दुकान, उसके घर के ठीक सामने एक पंचर की दुकान थी और जब से उसकी बिटिया गुम थी तो वो पंचर की दुकान भी तब से बंद चल रही थी। ठीक है, भगवत निशान को उससे शक हो जाता है और वो जो है उसका जो है मुकदमा दर्ज कराते हैं कि अपहरण का मुकदमा दर्ज कराते हैं। तो पुलिस जो है 2 महीने के बाद पुलिस उसको, उस मुजरिम को जो है गिरफ्तार कर लेती है। हैदराबाद से उसको गिरफ्तार करके ले आती है। वो जो पेंचर वाला दिलशाद हुसैन जो है बिहार का रहने वाला था और उसके ऊपर रेप का और अपहरण का मुकदमा दर्ज हो जाता है। ठीक है, और मुकदमा चलता है। मज़े की बात ये होती है, मुकदमा चलता है और सबसे शर्मसार घटना यह है कि उसको जो है कुछ समय के बाद जमानत मिल जाती है और कुछ समय के बाद उसको जमानत मिल जाती है और वो फिर ऐशो आराम से अपना फ्री स्टाइल से अपना ज़िंदगी व्यतीत करता है। तो 21 जनवरी 2022 को 21 जनवरी 2022 को दिन में 1:30 बजे वो अपनी पेशी पास्को 4 के अंदर कोर्ट में अपनी सुनवाई के लिए अपने वकील से मिलने के लिए वहाँ पर आता है। जब वकील से मिलने के लिए वहाँ पर आता है तो वकील के मिलने से पहले ही ठीक है उस रेपिस्ट, ठीक है, जो भगवत निशान की जो बिटिया का रेपिस्ट था दिलशाद हुसैन, ठीक है, उसको जो है भगवत निशान ने ऑन द स्पॉट गोली मार कर उसकी कोर्ट परिसर के अंदर, गुरु कोर्ट के अंदर हत्या कर दी और 4 गोलियां उसकी खोपड़ी पर उतार दी और ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया। ठीक है, दोस्तों इसमें सोशल मीडिया में आग लगी और लोग में अलग अलग राय देने लगे, जिसमें वकीलों का ये कहना था कि किस तरीके से ये अपना जो है भगवत निशान जो है पिस्टल लेके कोर्ट परिसर के अंदर आ गया, इसको पुलिस की लापरवाही बताई और जो भी ऑन ड्यूटी वहाँ पर पुलिस परिसर के सदस्य थे उनको जो है निलंबित करने के लिए उन्होंने बोला कि इनको निलंबित किया जाए। किस तरीके से दिलशाद हुसैन भगवत निशान जो है पिस्टल लेके कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल हो गया और किस तरीके से उसने उसकी हत्या की, ये बहुत बड़ी लापरवाही है और ये कांड किसी के साथ भी हो सकता था। तो वो बात तो बस सही है, सही है, जुर्म तो है, हत्या करी है तो ये एक जुर्म है, कानून को अपने हाथ में लेना सबसे बड़ा जुर्म होता है दोस्तों। ठीक है, और जो है इसमें और दूसरा सोशल मीडिया दूसरा पक्ष भी सामने आया है दोस्तों। उसमें लोगों ने कहा कि भगवत निशान ने जो किया वो उसके सोशल मीडिया में इसका जो है अलग अलग लोगों के अपनी तरह से लोगों ने ट्विटर में हर जगह अपनी राय दी है, जिसमें कुछ लोगों का कहना था कि भगवत निशान ने जो भी किया वो उसने उसके पिता का एक फर्ज था और उसने अपने पिता का फर्ज निभाया। वो किस तरीके से अपनी बेटी से आँख मिलाता, ठीक है, किस तरीके से ज़िंदगी भर अपनी बेटी से आँख मिला पाता और ये मुझ जिम्मे था उसने वो ज़िंदगी को जीना पड़ता। इसलिए जो उसने किया वो एक पिता का धर्म था
और इस हिसाब से उसने जो भी फैसला लिया, ठीक है, और वो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, इस देश के अंदर लुंज पुंज कानूनी व्यवस्था के चलते हुए, कोर्ट में तारीख की तारीख चलते हुए, ठीक है, आपका पैसा न होने पे क्या है, आप थक हार के पीछे हट जाते हो लास्ट में, और केस बंद हो जाता है और आप हाथ खड़े कर देते हो। ठीक है, इस देश के अंदर एक आतंकवादी को छुड़ाने के लिए नामी गिरामी वकील, ठीक है, आधी रात को कोर्ट खोलने की ताकत रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुलवाया गया था। मैं बात कर रहा हूँ अफजल गुरु की, जो संसद हमले का मुख्य आरोपी था। उसके लिए आधी रात को कोर्ट, नामी गिरामी वकील ने कोर्ट खुलवाई और जजों ने कोर्ट खोली और उसको छुड़ाने के लिए कोर्ट को खोला गया। तो बताइए, इस देश के अंदर जब एक आतंकवाद की रात को कोर्ट खुल सकती है तो एक गरीब इंसान को कैसे न्याय मिलेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कहने की है कि गरीब इंसान के लिए ना, ठीक है, कोर्ट परिसर का चक्कर काटना एक बहुत ही बड़ा एक, ठीक है, स्ट्रगल है और बहुत बड़ी तपस्या है, जिसमें ना तो अपना काम कर सकता है, ना वो वहाँ उसको कोई बेनिफिट है। दोनों साइड से कोई बेनिफिट मिलता है और वो परिवार उजड़ जाता है और बर्बाद हो जाता है। दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप वकीलों से अच्छे वकील कर सकते हो, अच्छे गवाह पेश कर सकते हो, अच्छे गवाह को खरीद सकते हो। गरीब आदमी, उसका पैसा नहीं, क्या वो गवाह देगा, कौन उसके साथ गवाह बनेगा, कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा। लास्ट में केस बंद हो जाता है और वो थक हार के, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाता है दोस्तों। ठीक है, और मज़े की बात ये, उसको मतलब जमानत भी मिल गई है, जबकि क्लियर सब हो चुका है कि ये जो है वो है। लेकिन यहाँ पे तो तुम्हें पता ही कि तारीख पे तारीख, और जमानत फ्री स्टाइल घूम रहा था और अपने वकील से मिलके पास्को 4 के अंतर्गत कोर्ट में अपना सुनवाई के लिए दोनों पक्ष आए हुए थे। वहीं पर ही मौका देख के पहले से तैयार भगवत निशान ने जो है ऑन द स्पॉट 4 गोलियां उसकी खोपड़ी में उतार दी, ऑन द स्पॉट उसकी हत्या कर दी दोस्तों। ठीक है, और नंबर 2 बात मैं आपको बता दूं, केरल की जो घटना, केरल के अंदर एक पादरी ने एक, ठीक है, युवती के साथ 13 बार बलात्कार किया। 13 बार बलात्कार करने के बाद, ठीक है, 13 और 89 गवाहों की गवाही होने के बाद, 4000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी उस पादरी को कोर्ट ने बरी कर दिया और वो मुस्कुराता हुआ कोर्ट से बाहर आया। और वो जो लेडीज थी, युवती, वो रोती रही और वो अपना स्टाइल से कोर्ट से भाई जब बरी होकर वापस आ गया देश। तो ये हमारी देश की लुंज पुंज कानून व्यवस्था है और ये हमारा किस तरीके से गरीब लोगों को कोई न्याय और उसकी कोई भी आशा बिल्कुल भी नहीं होती दोस्तों। 10-10, 15-15 साल लाइव मर्डर होने के बाद भी 10-10, 15, 20-20 साल लग जाते हैं केस में। और जबकि ऑन द स्पॉट वो चीज़ फैसला होना चाहिए, जजों ने वो फैसला करना चाहिए, चाहे वो जज हो। हर किसी के साथ किसी की भी घटना हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि एक जज को 3 व्हीलर से पीछे ठोक के ऑन द उनकी हत्या कर दी गई थी। ये घटना कोई फन्ने खानी है, किसी के साथ भी हो सकती है, किसी की भी हत्या की जा सकती है, किसी के घर में किसी बिटिया के साथ रेप हो सकता है, किसी के साथ कोई भी कांड हो सकता है। इसमें यह नहीं लिखा कि गरीबी इसमें मारा जाएगा। ठीक है, तो कभी भी इंसान और मानवता के नाते अगर कोई गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है और क्लियर पता है कि इसके साथ ये चीज़ हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज या वही मानव कोर्ट जजमान लोगों ने ये निश्चय करना चाहिए और वकीलों ने भी ये निश्चय करना चाहिए कि इसको प्रॉपर न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों। होता क्या है कि गरीब आदमी ना तो वकील कर सकता है, ना गवाह इकट्ठा कर सकता है, और पैसे वाली पार्टी जो है नकली गवाह भी पैदा कर लेती पैसे देके, और क्या नाम कहते हैं, अच्छे अच्छे वकील कर लेती है दोस्तों। और आपको पता है कि यहाँ पर पैसा बोलता है और वकीलों की कीमत करोड़ों में है, लाखों में है, हज़ारों में है, और गरीब आदमी उसको कहाँ से करेगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया में जो आग लगी उसमें 70% लोगों का मानना ये था कि भगवत निशान ने अपने बाप का फर्ज निभाया, क्योंकि वो बिटिया से ना तो आँख मिला सकता था, ना उसको उसके बारे में कुछ करता। उसमें जो जो ज्वालामुखी फट रहा था, उसने ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया, काम खत्म हो गया और वो खुद ही अरेस्ट भी हो गया है। और जो केस चलेगा वो मुजरिम तो है, क्योंकि कानून अपने हाथ में लिया हुआ है। लेकिन दोस्तों ये चीज़, एक चीज़ बयान करने आगे के लिए एक संदेश देती है कि कभी भी कोई कोर्ट में कोई भी चीज़ अगर क्लियर हो जाती कि इसका मर्डर हुआ है, इसका रेप हुआ है, इनमें ऑन द ओपन हत्याएं हो रही है, ओपन हत्या में भी केस चलता है। ठीक है, कसाब को ऑन द स्पॉट पकड़ा गया था, उसने करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए, वो इंसान में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उसके बाद जाके लास्ट में फांसी दी गई। ये है हमारे देश की कानून व्यवस्था। छोटी छोटी बच्चियों के साथ ओपन रेप हो जा रहा है, छोटी छोटी बच्चों को ओपन मर्डर कर दिया जा रहा है, ओपन लाइव मर्डर हो रहे हैं, ओपन हत्याएं हो जा रही है। ठीक है, लोगों को किडनैप कर लिया जा रहा है। लेकिन वही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यहाँ की लेकर व्यवस्था। दोस्तों यहाँ जो कानून व्यवस्था है ना, ऑन द स्पॉट फैसला, जैसे नॉर्थ कोरिया प्लस सऊदी अरबिया के अंदर होता है ना, ऑन द स्पॉट फैसला, उसी जैसे अगर फैसला जब तक नहीं होगा, इन मुजरिमों में, इन लोगों में कोई भी दहशत नहीं आएगी। कोई रंगदारी मांगेगा, कोई बलात्कार करेगा, कोई रेप करेगा, ठीक है,
कोई कुछ करेगा, कोई डकैती करेगा, बुजुर्गों की कितनी हत्याएं हो गई है, कितने बुजुर्ग जो है घरों में मार दिए गए हैं, किस तरीके से कांड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग निडर हो चुके हैं। मुजरिम जो है आवारा पागल कुत्ते की तरफ घूम रहे हैं। एक रीज़न ये है कि उन्हें पता अगर कल के दिन हम ऑलरेडी पकड़े भी जाते हैं तो फिर भी 10-15 साल हम केस के जरिए निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारे देश की कानून है दोस्तों। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से तो मानना यह है कि जो उसने किया अपने बाप का फर्ज निभाया और अंदर जो वो किया, बाकी जो चलता रहे वो चलता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बात है, जो सच है तो सच है, ठीक है। मैं जो भी बात है, जो हकीकत है, वही बात आपको बयां कर रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की झंडा ऊंचा रहे हमारा।